हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की जो स्ट्रेटजी है, टीचिंग स्ट्रेटजी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स ऑफ सर्कल डिस्कस किया था हमने, मित्र मंडली डिस्कस किया था कि वो किस तरह से जो है सर्कल ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है, उसे क्या बेनिफिट है, क्या स्ट्रेटजी है और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका सर्कल क्या होता है, किस तरह सर्कल को बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बडी सिस्टम की। ये जो है आपके क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो 4 मार्क्स के लिए आपको इसको तैयार करना है। बडी सिस्टम, जैसा कि इसको नाम से ही पता चल रहा है, बडी यानी कि फ्रेंड होना, मित्र होना। जो हमारा इंक्लूसिव क्लास है, इंक्लूसिव क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे होते हैं, तो टीचर को डिफरेंट वाले स्टूडेंट पर ज्यादा अटेंशन देना होता है, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो किसी न किसी तरह से बाधित होते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं। इसका मतलब जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट के मतलब इक्वल लाने के लिए टीचर को अपनी क्लास में बडी सिस्टम को अप्लाई करना होता है, क्योंकि एक जो टीचर होता है वो अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट की जो उनकी योग्यताएं हैं, उनकी एफिशिएंसी है, उनको पहचानता है और उन्हीं की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, एक जो अक्षम विद्यार्थी यानी कि जिसमें कि कुछ कोई इम्पेयर्ड बच्चा है, किसी भी तरह से बाधित बच्चा है, उसके साथ जो कि नॉर्मल बच्चा है उसको पास में बैठाया जाता है। जैसे कि मतलब कि एक जो हम बाधित बच्चा लेंगे, टीचर क्या करेगा, एक बाधित बच्चे को लेगा अपनी क्लास में से, और एक जो बाधित बच्चा नहीं है या इंटेलिजेंट बच्चा है उससे जो है उस बच्चे से मतलब ज्यादा जल्दी समझने वाला है बात को, तो उन दोनों की वो दोस्ती कराएगा, उन दोनों को साथ में बैठाएगा। इसे कहेंगे बडी सिस्टम। मान लेते हैं कि जैसे कि एक क्लास में क्या है कि एक बहुत शाई नेचर वाला बच्चा है और वो किसी से बात नहीं करता, अपनी कोई शेयर ही नहीं, उसको शेयर अपनी कुछ भी बात किसी दूसरे से शेयर नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील करता है किसी से बात करने में। तो टीचर क्या करेगा, ऐसे शाई नेचर वाले स्टूडेंट को दूसरे ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठाएगा जो कि जिसकी लैंग्वेज पर कमांड है, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करने वाला होगा, वो उसके साथ उसको बैठाएगा, यानी कि उनकी दोनों की सीटिंग अरेंजमेंट एक साथ होगा। या मतलब इसका मतलब है कि पास में बैठाना, उनका सीटिंग अरेंजमेंट एक साथ कर देंगे। अब जब वो दोनों बच्चे डेली आपस में मिलेंगे, उनमें अपने आप फ्रेंडशिप हो जाएगी और धीरे धीरे वो जो शाई नेचर वाला बच्चा है उसके बिहेवियर में चेंज आने लगेगा। इस तरह से दोनों स्टूडेंट को एक साथ में बैठाना बडी सिस्टम कहलाएगा। अब देखते हैं बडी सिस्टम। जैसे मैंने बताया, बडी सिस्टम इज अ प्रोसीजर इन विच टू स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, दो स्टूडेंट को लेते हैं, उन्हें आपस में एक सिंगल यूनिट में एक साथ बैठाते हैं, उनको दे आर एबल टू मॉनिटर एंड हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एक बाधित बच्चा होगा और दूसरा हमें जो है जिसका आईक्यू लेवल हाई है या फिर जो नॉर्मल बच्चा है, उनको आपस में बैठाएंगे। बाधा वो किसी भी तरह की बाधा हो सकती है। कोई स्लो लर्नर है तो स्लो लर्नर को हम क्या करेंगे, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है लिखने की, मतलब किसी की राइटिंग वीक है, किसी की राइटिंग जो है वो बहुत धीरे धीरे लिखता है, उसका जो लिखने का तरीका है, जो टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है तो वो बच्चा उतार नहीं पाता है, ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता है, तो टीचर ऐसे बच्चे को उस बच्चे के साथ बैठाएगी जो कि बहुत फास्ट लिखता है ना। तो इस तरह से क्या है, वो देख देख कर जल्दी लिखना सीख जाता है। Having a large system in an inclusive classroom help students adjust to the classroom and adjust to the school environment. Inclusive student learns by being self-active. और इस तरह से जो हमारी इंक्लूसिव क्लास है, उस क्लास में बड़ी सिस्टम होने से जो स्टूडेंट हैं उनमें आपस में एडजस्टमेंट होता है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में भी जो है अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलता है, और जो इंक्लूसिव स्टूडेंट हैं वो भी एक्टिव होकर के सीखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बड़ी सिस्टम में क्या करते हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में दूसरे स्टूडेंट के साथ अपने खुद के जो इंडिविजुअल जो नीड्स हैं उन नीड्स को, अपनी एफिशिएंसी को के साथ
हर मतलब हर एफिशिएंसी के साथ दूसरे बच्चे के जिसको साथ में बैठाया जाता है उन दोनों में ही आपस में फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। और ये फ्रेंडशिप डेवलप होती है तो इससे क्या होता है कि वो सोशल बिहेवियर भी सीखता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी तरह का भी बाधित बच्चा हो सकता है, मान लीजिए वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या इमोशनली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो ऐसे बच्चों की हेल्प की जाती है बडी सिस्टम के द्वारा। अब जिन बच्चों में सोशल बिहेवियर की प्रॉब्लम है, वो सोशल नहीं है बच्चे, तो उनकी इस प्रॉब्लम को बडी सिस्टम से दूर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लास के अंदर दो स्टूडेंट को एक साथ बैठाते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, उनका सोशल जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं और उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है जो डिक्शनरी में, वेबसाइट डिक्शनरी में दी गई है। इस डेफिनेशन में भी कहा गया है द बडी सिस्टम इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इंडिविजुअल आर पेयर्ड। यहाँ पे क्या है, दो बच्चों का पेयर बना दिया जाता है। इन्होंने कहा है कि ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा अरेंजमेंट है कि जहाँ पर दो स्टूडेंट का पेयर बना दिया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि वो एक जो है दूसरे को स्किल्स को सिखाएगा। ऐसे क्या होगी, लर्निंग एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होगी। तो लगता है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा बडी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कल जो आपसे डिस्कस किया गया था ये सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, तो कुछ स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज हो गए थे कि सर्कल ऑफ फ्रेंड्स और बडी सिस्टम क्या सेम है। ये सेम नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। यदि हम ऐसे जो बाधित बच्चे को नॉर्मल बच्चे के साथ बैठाएंगे या फिर कुछ बिलो एवरेज बच्चा है तो उसको हम गिफ्टेड स्टूडेंट के साथ बैठाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर वो वैल्यूज डेवलप होंगी। सबसे पहली तो है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज एंड स्किल। इससे क्या, मान लीजिए कोई बच्चा उनके सोशल नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं करता, जैसे मैंने बताया शाय नेचर का बच्चा है, तो उससे क्या होगा, उसके दूसरे ऐसे प्रभावशाली बातचीत करने वाले स्टूडेंट के साथ बैठा देते हैं तो उसके अंदर भी वो सोशल वैल्यूज आ जाती हैं, सोशल स्किल आ जाती हैं। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे आपस में शेयरिंग होती है, उनमें वो शेयर करते हैं और ये टीचर पे डिपेंड करता है कि उसे बडी सिस्टम किस तरह से बनाना है। क्लास के अंदर डेली मतलब उसको ऐसा ही रखना है और या फिर ये हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये भी देखना है कि हम कोई कल्चरल एक्टिविटीज करा रहे हैं तो उसके दौरान हम बडी सिस्टम बना रहे हैं, तो ये डिपेंड टीचर्स पर करता है। तो इससे क्या होता है, सोशल वैल्यूज डेवलप होती हैं, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। प्रमोट इंक्लूजन, इससे क्या होता है, हर बच्चे को क्लास में इंक्लूड किया जाता है, इसका मतलब इंक्लूजन को भी प्रमोशन मिल रहा है। इससे क्या होगा, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हेल्थ एनवायरनमेंट, इससे बच्चे क्या होंगे, खुद अपने आप मोटिवेट होंगे। इससे क्या होगा, बच्चा अनुकरण विधि से सीख रहा है तो वो दूसरे बच्चों को देखता है, वो खुद सेल्फ भी मोटिवेट होता है और जो एनवायरनमेंट होता है वो भी एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर ये भी देखना है कि टीचर जो है ये बडी सिस्टम जब क्लास में अप्लाई करते हैं तो उनको ये भी देखना है कि ऑब्जर्व भी करना है कि जो बडी सिस्टम बनाया गया है तो वो बडीज जो जिस ऑब्जेक्टिव को लेके बनाया गया है तो उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो भी किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने दो स्टूडेंट को एक साथ बैठा दिया लेकिन वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट को उससे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो ये भी देखना है। अब है शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पर टीचर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है बच्चों के साथ, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो रही है, क्योंकि टीचर हर समय जो बाधित बच्चा है उस पर ध्यान नहीं रख सकता। तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए कभी कभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि एकेडमिकली ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो अब टीचर हमेशा उस पर ध्यान नहीं दे सकता कि हमेशा उसके पीछे पड़ा रहे कि इसकी एकेडमिकली ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो वो सोचेगा कि ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में क्या करेगा टीचर कि वो एक पेयर बना देगा और उस पेयर में रहकर वो स्टूडेंट सीखता है और धीरे धीरे उसकी एकेडमिक ग्रोथ होने लग जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। जो बाधित बच्चे होते हैं उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हट जाता है और उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स, अब इससे क्या होगा भाई, इससे जो एकेडमिक आउटकम्स भी आएंगे, है ना। एकेडमिकली जैसे मैंने बताया कि एकेडमिकली उसकी ग्रोथ होगी बच्चे की,
और उसकी आत्मविश्वास की भावना भी होगी। अब क्यों, कैसे होगा? क्योंकि जो सक्षम और अक्षम यानी कि जो बाधित बच्चा है और नॉर्मल बच्चा है, वो दोनों की आपस में फ्रेंडशिप होने की वजह से वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की जो भी कमियां हैं उनको इग्नोर करते हैं। इससे वो खुद सीखते हैं और जो कि जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनका एकेडमिक आउटकम भी जो है इम्प्रूव होता है। और जो साधारण बच्चों की तरह वो भी एजुकेशन लेने में उनमें क्या होता है, सेल्फ एस्टीम की भावना भी डेवलप हो जाती है। इसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब इससे क्या होता है, जो ऐसे बाधित बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनको एंजाइटी होती है। लेकिन जब हम क्लास में इस तरह बडी सिस्टम को अप्लाई कर देते हैं तो उनका जो एंजाइटी और स्ट्रेस, उनका तनाव दूर होने लगता है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, और इससे क्या होता है, क्लासरूम भी बेटर मैनेज होने लगता है। उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ पर बच्चे क्या हैं, जो बाधित बच्चा है और जो रेगुलर बच्चा है या नॉर्मल बच्चा है, उनमें क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर से निकल जाता है। और हर क्षण क्या होता है, ये जो बडी सिस्टम है वो बडी सिस्टम से जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम होती है, साथ साथ में स्टूडेंट को भी हेल्प मिलती है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक था बडी सिस्टम का। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि उनको भी इस का बेनिफिट मिल पाए। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।